बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहे हैं? अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी इंटू टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। यानी एक टाउन की आबादी के लिए ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं जी? वेयर टी इज ईयर्स, यानी इसमें जो टी आ रहा है वो टाइम्स को शो कर रहा है, सालों को। ठीक है, सिंस 2020 यानी 2020 से। फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, यानी हमें वो साल बताने हैं जिसमें इसकी आबादी जो है वो कम से कम 1000 हो जाए। ठीक है जी, तो इक्वेशन मैंने ये नीचे लिख दी हुई है, लेकिन असल में जो हमें जहां पे कंडीशन दी जा रही है इसमें ये इक्वेशन नहीं बल्कि इनइक्वलिटी बनती है, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि एट लीस्ट 1000 पॉपुलेशन, यानी कि आबादी जो है वो एट लीस्ट 1000। अगर तो होती ना इक्वल 1000, ठीक है, फिर तो ये इक्वेशन नहीं रहती, यानी यहाँ पे जो है 1000 आ जाता, यानी उसके इक्वल ही हो जाती। लेकिन ये है एट लीस्ट। अब एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 1000 आबादी हो। अब कम से कम का मतलब ये है कि 1000 तो हो, उससे कम ना हो, यानी 900 या 800 इस तरह ना हो, बल्कि 1000, कम से कम 1000 या उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 1000। ओके, तो हम इस इक्वेशन को इसके इक्वल करते हैं, यानी -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन और इक्वल 1000। ओके हो गया जी। अब क्योंकि ये एक इनइक्वलिटी आ गई है, ठीक है, और इसमें जो हमारा वेरिएबल है t² वो भी माइनस में आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें जो करना है वो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, -1 दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा जी -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन और इक्वल 1000, और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2t² माइनस 40t माइनस 800। अब ये प्लस माइनस -1000। जब हम -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, क्यों चेंज करना है जी? जैसे ये एग्जांपल देखें, यानी -2 जो है ये लेस देन है 3 से, तो -1 को मल्टीप्लाई करें जरा इधर और इस तरफ भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और ये -3। अब देखें 2 जो है वो -3 से ग्रेटर हो चुका है, तो साइन चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको साइन को उल्ट कर देंगे। मजीद इसको सॉल्व करें तो -1000 को इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास 2t² माइनस 40t माइनस 800, और ये इस तरफ आके प्लस 1000 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर लेस देन और इक्वल, अब क्योंकि लेस देन हो चुका है, लेस देन और इक्वल 0, तो कैलकुलेट करते हैं जी। ये 2t² माइनस 40t, 1000 में से 800 को निकाल दें तो प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस 200 आ जाएगा, और ये लेस देन और इक्वल 0। मजीद इसमें जो है वो 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन भी कर लेते हैं। ठीक है जी, इन 2 को कॉमन करें तो आएगा t² माइनस ये 20t हो जाएगा, और ये 100, क्योंकि 2 जो कॉमन है असल में वो डिवाइड करना होता है, इज इक्वल टू 0। अब 2 को इस तरफ डिवाइड करें तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी जो हमारे पास बन रही है ये क्या आ रही है जी? t² माइनस 20t प्लस 100 लेस देन और इक्वल 0। अब नेक्स्ट इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी, यानी t² माइनस 20t प्लस 100 लेस देन और इक्वल 0। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे जी? पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, दोनों प्लस में है तो प्लस 100t² आ जाएगा। अब दो फैक्टर ऐसे ढूंढें कि मल्टीप्लाई करने से 100 प्लस का बने, जबकि प्लस करने से -20 बने, तो -10t -10t दोनों ही ये बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 10 10 टाइम 100 और t² हो जाएगा। इस तरह माइनस माइनस ऐड कर लें तो 10 और 10 -20t बन जाता है। तो फैक्टर हमारे ठीक हो गए, तो यहाँ पे लिखें 20 की जगह पर -10t प्लस 100 लेस देन इक्वल 0। तो वैसे भी ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो आप डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको फैक्टर के तरीके से कर लिया है। तो टी कॉमन करें यहाँ पे, इन दो में से क्या आएगा? t -10, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है जी? -10।
तो 10 को डिवाइड करें तो यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये प्लस भी चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 10 को 100 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 10 लेस देन और इक्वल 0। तो देखिए मजीद t-10 और t-10 से ये कॉमन में, और ये t-10 भी एज इट आ जाएगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल 0। तो दोनों का ये होल स्क्वायर बन जाता है, यानी t-10 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो हमारे पास दो जो है वो चांसेस बन रहे हैं। एक तो ये है कि ये वैल्यू लेस देन 0 हो, एक ये है कि इक्वल 0 हो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो स्टूडेंट किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर हम करें तो वो माइनस तो नहीं होता, यानी लेस देन 0 तो वो नहीं होगा। लेस देन 0 का मतलब माइनस में ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं -2 का अगर स्क्वायर करूँ, ठीक है, ये भी लेस देन 0 नहीं आएगा क्योंकि 4 आ जाएगा प्लस में, तो ये लेस देन 0 तो नहीं ना होगा। इसी तरह कोई भी चीज़ जिसका हम स्क्वायर करें वो लेस देन 0 नहीं होगा, हाँ इक्वल 0 हो सकता है। जैसे मैं 0 का स्क्वायर करूँ तो ये इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन कि ये जो वैल्यू है, अब हमें नहीं पता कि ये क्या वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि t एक वेरिएबल है ना, तो हो सकता है वो t+10 हो तो वो कैंसिल होकर 0 ही आ जाए। तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं कि ये क्या वैल्यू है, लेकिन इतना पता है कि ये 0 से छोटी तो नहीं होगी, लेकिन 0 के इक्वल ज़रूर होगी। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे जी, इसको 0 के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, उससे लेस देन नहीं कर सकते। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t-10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें, ये कैंसल, तो t-10 इज इक्वल टू, तो 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 ही रहेगा। तो ये जो -10 है इसको इस तरफ ले आए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, आंसर t इज इक्वल टू 10। अब t किसको जो है वो जाहिर करता है, टाइम को। तो 10 जो है वो क्योंकि ईयर्स में कह रहे हैं टाइम, देखे ना ऊपर क्वेश्चन में भी था कि t इज ईयर्स, यानी कि सालों में ये है। तो ये इसका मतलब ये है कि 10 ईयर्स। अब कहाँ से हमने टाइम स्टार्ट किया, ठीक है, 2020 से। तो 2020 में अगर हम 10 ईयर्स को मजीद ऐड करें, यानी 2020 + 10, तो ये हमारे पास कितने साल बन जाएंगे जी, ये बनेगा 2030, यानी 2030 में जाकर ये जो आबादी है वो 1000 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इसमें क्या कहते हैं, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट p इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन px इज इक्वल टू -5x² + 150x -1000। यानी इस इक्वेशन की मदद से एक कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट वगैरह फाइंड कर सकती है, जिसके अंदर p जो है ये प्रॉफिट को शो करता है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, ठीक है जी। वेयर x इज द प्राइस पर आइटम इन रुपीज, यानी जो x है, ठीक है, वो किसी आइटम की जो प्राइस है उनको शो कर रहा है रुपीज के अंदर। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें वो प्राइस बतानी है जिसपे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल किया जा सके। देखिए अगर मैक्सिमम प्रॉफिट दिया होता किसी आइटम पर, यानी कि 500 कर लें या 1000 कर लें, कुछ भी, तो वो हम यहाँ पे रख के हम इसको मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन अब जो है वो एक स्पेशल मेथड से इसको सॉल्व करना है, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो है जी ग्राफिकली, यानी ग्राफ की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसमें हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका ग्राफ जो है वो बनता है पैराबोला। अब पैराबोला जो है, ठीक है, इसको अगर हम ड्रा करें तो वो या बनता है जी डाउनवर्ड या बनता है अपवर्ड। और ये कब डाउनवर्ड और अपवर्ड बनता है, यानी अगर ये कोएफिशिएंट हो माइनस में तो फिर ये बनता है डाउनवर्ड, और अगर ये प्लस में होता, यानी 5 जो है वो प्लस में था, तो फिर ये बनना था अपवर्ड। अब चाहे ये अपवर्ड बने या बने डाउनवर्ड, तो इसका एक वर्टेक्स होता है, ठीक है, जैसे ये इसका पीक है, यानी कहाँ से ये स्टार्ट होके आगे नीचे जा रहा है, या इधर से कहाँ से ये स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है। तो इस पॉइंट को कहते हैं जी वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट, जो कि एच और के से भी जाहिर किया जाता है, और जो कि साथ में बताया था कि एच जो है ये असल में एक्स और ये जो के है ये वाई को जाहिर करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमें दिया हुआ क्या है जी, वो कहते हैं वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम इन रुपीज, यानी ये जो एक्स है ये प्राइस है, ठीक है। अगर एक्स प्राइस है तो वाई को हम प्रॉफिट कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट, और ये आएगी प्राइस। अब देखें जब ये पैराबोला लगेगा, क्योंकि ये माइनस में कोएफिशिएंट आ रहा है x² का, तो इसका पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है जहां से ये पीक इसका पकड़ता है, यानी ये स्टार्ट होता है। इस तरफ ये x शो हो रहा है, यानी ये x पर ये आ गया प्राइस,
और ये जो वाई एक्सिस है यानी यहां पर ये इसका प्रॉफिट शो हो रहा है। अब अगर इस प्राइस पर इतना प्रॉफिट है, फिर इस प्राइस पर प्रॉफिट कम हो रहा है, इस प्राइस पर प्रॉफिट कम, यानी जैसे जैसे प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहां पे ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स और वाई यानी ये वर्टेक्स पॉइंट है, इसको अगर हम फाइंड करें और वो भी सिर्फ एक्स इसमें फाइंड कर ले, क्योंकि हमें प्राइस ही फाइंड करनी है, प्रॉफिट नहीं हमें इसमें फाइंड करना कि वो कितना प्रॉफिट होगा। ये देखना है कि किस प्राइस पर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे है, तो जस्ट एक्स फाइंड कर ले। अब एक्स जाहिर करता है एच को, तो इसका हम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a था, यानी हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास इक्वेशन में b क्या है 150 और a हमारे पास है -5, तो यहां पे लगा दे, यानी -150 डिवाइड करें 2 और a हमारे पास क्या है जी -5। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो ऊपर तो 150 आ जाएगा, माइनस में प्लस माइनस -10, तो इसको डिवाइड करें तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, और ये 10 जो इस पर डिवाइड होके आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, यानी कि 15 जो प्राइस है यूनिट की, इस पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन भी दी है, यानी d इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 0.5t, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस की जो इक्वेशन है इन मीटर्स, ठीक है जी। वेयर t इज द टाइम इन सेकंड, यानी t जो है ये टाइम है जो कि सेकंड में दिया हुआ है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर्स, यानी हमें टाइम मालूम करना है जबकि कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है d, ठीक है, वो हमें 12.5 मीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 12.5, तो हमें टाइम इसका फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, d की जगह पर ये आ जाएगा, यानी 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 0.5t। तो 12.5 को भी इक्वल किस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी टी स्क्वेयर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन को आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चले क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac रूट डिवाइड बाय 2a। a हमारे पास इसमें क्या है जी, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि टी स्क्वेयर के साथ जो है वो 1 ही आ रहा है। b हमारे पास आ रहा है इसमें माइनस 0.5, जबकि c जो है ये इसमें क्या आ रहा है जी माइनस 12.5। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करें, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस इंटू और b भी माइनस में है, तो माइनस 0.5 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है जी b का स्क्वायर, इट्स मीन के माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 और c क्या है जी माइनस 12.5, ठीक है। डिवाइड करें इस पर, क्या आएगा जी 2 और a है 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0.5 प्लस माइनस, अब ये 0.5 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ये आएगा जी प्लस में 0.25। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस में आ रहा है जी 50, डिवाइड इसमें है 2 1 टाइम 2। अब ये 0.5 एज इट, प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करने से यही होगा 50.25 डिवाइड बाय 2। अब इसका रूट कर लेते हैं, तो ये तो 0.5 आएगा, प्लस माइनस इसका रूट करने से हमारे पास आ रहा है जी 7.08। आगे भी है तो चलें इतना ही काफ़ी है, या फिर चलें एक और 8 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 2 दफ़ा इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 7.088 डिवाइड बाय 2, और दूसरा ये बनेगा x इज इक्वल टू 0.5 माइनस 7.088 डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों को ऐड करने से ये आएगा 7.588 डिवाइड बाय 2 को डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
डिवाइड करने से 3.794 समथिंग आ रहा है, ठीक है जी, सेकंड। तो क्योंकि हमारे पास टाइम चल रहा है, इक्वेशन में टी है, तो यहाँ पे जो एक्स लगाया है आप इसको टी कर लीजिएगा, क्योंकि एक रूटीन से हमारा एक्स चलता है तो इसलिए मुझे जेन में नहीं रहा, क्योंकि टाइम है, इक्वेशन में आपका टी आ रहा है तो आप इसको टी की इक्वल करेंगे। ओके जी, तो ये भी टी की इक्वल। तो इसको ना भी सॉल्व करें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में टाइम तो नहीं ना होगा, टाइम तो प्लस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ये जो आंसर आ गया है एक्सरसाइज 2.7, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं अ बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकंड, यानी टी टाइम को शो कर रहा है, इज, ये एक हाइट का फार्मूला है, यानी कि हाइट जो है कुछ टाइम के बाद कितनी होगी, यानी एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t² प्लस 24t, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद कितनी हाइट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम वो बता सकते हैं। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी अगर जो बॉल है कम अज कम 20 मीटर जमीन से ऊपर जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये जमीन से ऊपर, फर्ज कर लें ये 20 जो मीटर है, यानी हाइट इसकी 20 मीटर, इतना लाजमी ऊपर जाए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन इससे कम नहीं है, तो उसका टाइम इंटरवल क्या होगा, यानी वो कितने टाइम से कितने टाइम तक, यानी कितने सेकंड से कितने सेकंड तक ये 20 मीटर तक पहुंच चुकी होगी। तो उसके लिए जो हमें इसमें दिया हुआ है फार्मूला, यानी हाइट ऑफ टी, टाइम के मुताबिक जो इसकी हाइट है -4t² प्लस 24t। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं जी, एटलीस्ट जो हाइट है वो 20 मीटर है। एटलीस्ट पहले भी हमने देखा कि इसका मतलब होता है कि 20 तक तो लाजमी है, इससे ऊपर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इससे कम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यानी ये जो इक्वेशन है, यानी -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन और इक्वल 20, ठीक है, यानी 20 से कम नहीं है, इसके बराबर या बड़ी हो सकती है। तो मजीद हम क्या करेंगे, क्योंकि -4t² आ गया तो -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 24t, और इस तरफ भी 20 को मल्टीप्लाई करें -1 से। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4t² प्लस माइनस -24t, और इसके बाद ये प्लस माइनस -20 हो जाएगा, और साइन को क्या कर देना जी, उल्ट, ठीक है। अब लेस देन और इक्वल हो जाएगा। अब 20 को ले आए इस तरफ, 4t² -24t, इस तरफ आगे प्लस 20, लेस देन और इक्वल 0। 4 इस पे आ जाता है कॉमन, तो कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 4 अगर कॉमन में आए तो t² -4 इस पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 60, और 4 को इस पे डिवाइड करें तो ये 5 आ जाता है, लेस देन और इक्वल 0। 4 को 0 पे डिवाइड करें तो ये ख़त्म, तो हमारे पास जो इनइक्वलिटी बनेगी ये आएगा t² -6t प्लस 5 लेस देन और इक्वल 0। नेक्स्ट इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ t² -6t प्लस 5 लेस देन इक्वल 0। t² और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा प्लस 5t²। दो फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करने से 5t² बने, जबकि ऐड करने से -6 बने, तो -5t रखें एक तरफ और एक तरफ सिर्फ -t रख लें। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 5t², जबकि -5 और -t को ऐड करें तो -6t बन जाएगा। तो t² -5t -t प्लस 5 लेस देन इक्वल 0। यहाँ इन दोनों में कॉमन करें t, पीछे क्या रह जाएगा t -5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो -1 कॉमन कर लें, क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर भी अलामत चेंज होगी, t -5 हो जाएगा लेस देन इक्वल 0। ओके, अब t -5 को मजीद कॉमन करें, t -5, और ये t -1 आ जाएगा लेस देन इक्वल 0। तो इस फैक्टराइजेशन को अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये आ रहा है कि ये जो चीज, ये जो फैक्टर्स हैं ये 0 से या तो लेस या फिर इक्वल हो सकते हैं, यानी ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए क्योंकि ये टाइम है, अब टाइम 0 से लेस तो नहीं होगा ना, नेगेटिव टाइम तो नहीं होगा, इक्वल जो है वो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि t -5 इसको भी मैं इक्वल रख सकता हूँ 0 के, t -1 ये भी इक्वल 0 हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें t फाइंड करना है तो -5 को इस तरफ ले आए, +5 हो जाएगा, और इधर 1 भी इधर आए तो ये +1 हो जाएगा। अब इसका ये जो टाइम आ रहा है ये 5 सेकंड, ये 1 सेकंड, तो क्योंकि हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना था,
यानी 1 से 5 सेकंड के अंदर अंदर ये 20 मीटर हाइट जो है वो वहां तक पहुंच जाएगा ये बॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो हमारा है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल और 5 से लेस और इक्वल, यानी ये हमारा टाइम इंटरवल बनेगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड लेवल। यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है। ठीक है, यहां से बॉल अगर ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी वी आई इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी है ना, 40 मीटर पर सेकंड। तो इससे ऊपर फेंका जा रहा है, तो देखना है फॉर एग्जांपल ये यहां तक अगर पहुंचता है तो कितनी हाइट इसने गेन की है। ठीक है, हाइट हमने फाइंड करनी है। तो जब ये यहां तक पहुंचेगा तो ये रुकेगा, ठीक है ना, रुक के फिर वापस आता है ना जमीन की तरफ। तो इसका मतलब है वी एफ जो है वो 0 है मीटर पर सेकंड। ओके, तो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो चलें इसका यहाँ पे जो है वो डाटा बनाते हैं। वी आई हमें दी हुई है जी 40 मीटर पर सेकंड, वी एफ 0 होगी मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट इसमें ग्रेविटेशन भी जो है वो आ रही है, ठीक है, इन्वॉल्व है, क्योंकि बॉल जो है वो ज़मीन के मुखालिफ सिमत में जा रहा है। तो ग्रेविटेशन जो है वो माइनस में होगी, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है जी, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब h हो या s हो, यानी इक्वल ही है, फासला ही बनेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो इसमें यूज हो सकती है, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो 2a को हम कन्वर्ट करते हैं g के साथ, s को h में, तो ये वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 2 एज इट रहेगा, g -10 है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और h हमने फाइंड करना है। वी एफ 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वी आई जो है वो 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 20 माइनस में, ठीक है, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये h 0 खत्म, ये माइनस में 40 का कर लेते हैं स्क्वायर, तो ये आएगा जी 1600 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो मीटर का भी हो जाएगा और ये पर सेकंड का होके पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब ये -20 को इस तरफ डिवाइड करें, तो एक तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर लेना, और h इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नीचे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से कैंसिल, 1 मीटर बच जाएगा, और ये 1 0 कैंसिल, तो 2 8 बार 16, 1 0 ऊपर लग जाएगा, यानी h इज इक्वल टू 80, साथ में जस्ट मीटर आ जाएगा। तो हाइट ये बनेगी जी 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी। इसमें कह रहे हैं अ फ्रीलांसर अर्निंग्स फॉलो द मॉडल E ऑफ h इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h, वेयर E इज अर्निंग इन रुपीज, यानी ये जो E है ये रुपीज के अंदर अर्निंग को शो कर रहा है, एंड h इज हॉर्स वर्क पर वीक, यानी एक हफ्ते में जितने घंटे काम किया गया है उसको h शो कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स ही शुड टू मैक्सिमाइज अर्निंग, यानी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के लिए उसी हफ्ते में कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो हमने हॉर्स निकालने हैं इसके, ठीक है जी। तो नीचे मैंने इसकी इक्वेशन भी लिख दी हुई है और ये एक्स वाई प्लेन भी बना दिया है, क्योंकि इसको भी हमने पैराबोला के कंसेप्ट से सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो h स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है वो भी माइनस में है, तो इसका पैराबोला जो है वो भी डाउनवर्ड बनेगा, यानी इस तरह। ओके हो गया। अगर इस एक्स एक्सेस पर मैं इसके हावर्स को शो करता हूं, यानी ये घंटे हैं फॉर एग्जांपल 1 2 या 5 हावर्स 10 हावर्स जो भी है, ठीक है, हम इसको लिख लें। इधर इसकी जो है अर्निंग अगर शो हो जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट जो भी बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये बन रहा है या ये बन रहा है, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट बनता है इसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जो कि h और k होता है, और h और k का मतलब x और y है, क्योंकि इधर से x नहीं जाना है ऊपर और इधर से y अर्निंग शो होगी। तो हम इसका भी जो है ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इसको फाइंड कर लेते हैं ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमें हावर्स निकालने हैं ना, तो हम सिर्फ h को फाइंड कर लेते हैं वर्टेक्स पॉइंट के अंदर।
तो वो किसके इक्वल होता है जी, एच और के। तो इस क्वेश्चन में हम एच को एच ही रहने देते हैं क्योंकि हमने हर चीज फाइंड भी करनी है, तो एक्स रखने की जरूरत नहीं है। तो एच किसके इक्वल होता है जी, वो होता है -b/2a। अब ये के निकालने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि एच से ही कंसर्न है, क्योंकि हमने हार्स निकालने हैं तो वो हम नीचे निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए ये ए है, ये बी है, तो सी की भी जरूरत हमें नहीं है। तो ए बी हमें मिल गया है, बी हमारे पास आ रहा है जी 40 है, तो ये -40 हो जाएगा। और नीचे जो है वो 2 लिखें, ए जो है वो -2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 40, ये प्लस माइनस -2 2 टाइम 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 को 40 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 10। तो इसका मतलब ये है कि वीक के अंदर उन्हें कम अज़ कम जो है वो 10 हावर्स जो है वो काम करना होता है मैक्सिमम अर्निंग के लिए।